ठीक है बच्चों, देखो लास्ट में जो हम लोगों ने फोर्सेस के बारे में स्टडी कर लिया है ना, फोर्सेस के प्रीवियस चैप्टर्स में जो प्रीवियस लेक्चर थे उसमें हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन फोर्सेस के बारे में, ग्रेविटी की फोर्स के बारे में, टेंशन फोर्सेस के बारे में, फ्रिक्शन फोर्सेस के बारे में, तो इन सबको हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिया था। हाँ यस रणधीर, रिकॉर्डिंग ऑन है। ठीक है, तो एक्चुअली जो नया चैप्टर है वो भी आपका रिलेटेड टू द फोर्स है, वो भी आपका फोर्स से ही रिलेटेड है। आई मीन टॉपिक जो है वो फोर्स से रिलेटेड ही है। अभी जो हम लोगों ने फोर्सेस की बात की थी वो सॉलिड बॉडीज के बीच में थी, और अब जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ वो होगा फोर्स लिक्विड के केसेस में, इन लिक्विड केसेस। ठीक है, थैंक यू कार्तिक। लिक्विड्स के केसेस में क्या होगा? ठीक है, तो देखियो आज जो टॉपिक है वो भी फोर्स के ही थ्रू है, रिलेटेड टू द फोर्स है, बट दिस इज लिक्विड्स इन लिक्विड चैप्टर, फ्लूइड मैकेनिक्स। वी कॉल इट फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये फ्लूइड कह सकते हो आप सिंपली। लिक्विड, फ्लूइड मीन्स एनी मटेरियल विच कैन फ्लो। कोई भी आप बोलते हो कि कोई ऐसा मटेरियल जो फ्लो कर जाए, एनी मटेरियल दैट फ्लोज इज कॉल्ड एज फ्लूइड। लिक्विड, लिक्विड का चैप्टर है मेरे ख्याल से। ठीक है, आपके बुक में किस नेम से है मुझे पता नहीं है, मतलब इन योर बुक ये लिक्विड के नेम से है कि फ्लूइड के नेम से है, बट लिक्विड्स के बारे में स्टडी करना है आपको। तो एनी मटेरियल दैट फ्लोज, उसे इसमें दो चीजें आती हैं मेनली। लिक्विड्स आते हैं बिकॉज वो फ्लो करते हैं, और दूसरा गैसेस आती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर फ्लो करती हैं। तो लिक्विड एंड गैसेस इनके फ्लो है। ठीक है, तो चैप्टर नेम मैं मुझे नहीं पता, हाइड्रोस्टैटिक या एसएस के हो सकता है, हाइड्रोस्टैटिक के नाम से हो। मुझे चैप्टर का नाम नहीं पता कि किस नाम से ये चैप्टर है, बट लिक्विड के बारे में जिस भी चैप्टर में आपके बुक में दिया होगा ना, उसके अंदर देख लेंगे इसको। सो देखो हो क्या है, देखो कंसेप्ट क्या है वो समझना। कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द लॉजिक, कंसेप्ट समझते हैं पहले। इसमें सबसे पहले कंसेप्ट आता है, जो सबसे पहले कंसेप्ट है वो एक टर्म है विच वी डिफाइंड एज प्रेशर। प्रेशर वर्ड को आप डिफाइन करोगे तो कैसे बोलोगे? Yes, Ranveer, main is concept, and I think it is hydrostatic, Anand Mani. Okay, so now first of all, we will learn what is pressure in the liquid and what is the pressure of gas, and pressure of the liquid and pressure of the gas. ये अगर आप समझोगे उसके बाद ही हम आगे चलते हैं। रणधीर, हाँ देखो, किसी से भी पूछते हैं ना हम लोग, किसी भी स्टूडेंट से ये पूछते हैं कि प्रेशर क्या होता है, सो जो फर्स्ट रिप्लाई मुझे मिलता है, आपके बैच से नहीं, ऑलमोस्ट सारे बैचेस में फर्स्ट रिप्लाई विच आई ऑलवेज गेट इज force divided by area, that is pressure. Okay, force by area. ठीक है, मेरा ये कहना है कि बच्चे में कि देखो, फोर्स बाय एरिया से आप प्रेशर को मेजर करते हो, प्रेशर को डिफाइन नहीं करते हो। आप फोर्स अपॉन एरिया से प्रेशर को डिफाइन नहीं कर सकते, आप उसको मेजर कर सकते हो कि हाँ इतना होता है, बट प्रेशर है क्या चीज? तो प्रेशर के नाम में ही लिखा है यार आपका। अगर आप देखो तो प्रेस वर्ड तो आपने लिखा है ना, प्रेस वर्ड। तो प्रेस वर्ड का मतलब आपको समझ में आता है कि प्रेस क्या करते हैं। प्रेस करने का मतलब होता है कि आप किसी सरफेस को या किसी बॉडी को प्रेस करने का मतलब होता है उसको इनवर्ड डायरेक्शन में पुश करें आप, है ना। किसी भी सरफेस को अगर आप पुश करते हो तो उसकी वजह से वहां पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली प्रेशर जनरेट हो जाता है। हाँ, वेदिका एसएस के सही है। 2 मिनट रुको बच्चे आप लोग, है ना। सो क्या होता है, सो प्रेशर में भी क्या होता है ना कि जैसे कि प्रेशर भी कई तरीके के हैं। आपके ऊपर स्टडीज का प्रेशर है, एग्जाम का प्रेशर है ना। कई तरीके की प्रेशर्स आती हैं आपके ऊपर। यहाँ पर हम लिक्विड के प्रेशर की बात करेंगे या फिर गैसेस के प्रेशर की बात करेंगे, तो ये प्रेशर कौन सा है देखो। रणधीर अलॉट, राइट। सो प्रेशर जो होता है ना, समझो अब, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, मैं समझ सकता हूँ। होता क्या है कि इफ आई कंसीडर अ लिक्विड, है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसे मानो कि हम इनसाइड लिक्विड है, वी आर इनसाइड लिक्विड, है ना, कुछ ऐसे करके लिक्विड मान लें अगर हम, और उस लिक्विड के अंदर इनसाइड दैट लिक्विड वी हैव अ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल। ठीक है, सो एम, एम स्टैंड फॉर द मॉलिक्यूल, एम स्टैंड फॉर अ मॉलिक्यूल। So now my focus will be on a single molecule.
Now my focus is on a single molecule denoted by capital M. This single molecule denoted by capital M, single molecule denoted by capital M, is surrounded by other molecules. A single molecule capital M is surrounded by the other molecules of the same liquid. Okay. So they are say 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on, which means one molecule of liquid is always surrounded by the other molecules in the same liquid, and those surrounding molecules which are denoted by 1, 2, 3, 4, 5, 6, these molecules exert a force on the central molecule which is capital M, just like in mechanics. In mechanics हम लोगों ने क्या पढ़ा था? In mechanics, if we have a surface, mechanics में आप लोगों ने ये कहा था कि if we have a surface and we place something on it, if you place a box on the surface, then that surface exerts a normal reaction force. That surface push the object and that is denoted by the normal force. So ये कंसेप्ट तो जनरलाइज है कि जब कभी भी दो सरफेसेस एक दूसरे को टच करेंगे, whenever two surfaces comes in contact with each other, they always exert a force, they always push each other by the normal reaction force. और यही चीज यहाँ पर भी होती है कि जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल कैपिटल एम है वो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में है. सो मॉलिक्यूल 1 इसको पुश करेगा अंदर की तरफ. Central molecule will be pushed by the molecule 6 also, by molecule 5 also, by molecule 4 also, by molecule 3, by molecule 2. Which means the molecule which is at the center denoted by capital M, the molecule at the center denoted by capital M, it is pushed by all the molecules which are in its surrounding. It is pushed by all the molecules which are in its surrounding. हाँ, एटम जैसा ही यही है कि ये मतलब इस तरफ भी आप कह सकते हो कि इस तरफ भी एक पुश आएगा, इस तरफ भी एक फोर्स आएगा, इस तरफ भी एक पुश आएगा. ये सारे फोर्स कहाँ से आ रहे हैं? बाय सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स. मैं एक जगह लिख दे रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना कि जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है ये सब इसको पुश करते रहते हैं, तो इस वजह से चारों तरफ से एक फोर्स आती है. अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इस न्यूक्लियस में सॉरी इस जो सेंट्रल मॉलिक्यूल है, सेंट्रल मॉलिक्यूल, अब आप इसका कोई एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करो. यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन कंसिडर करें, ठीक है, और हम ये कहें कि ये छोटा सा पोर्शन डेल्टा ए एरिया है इसका. इस छोटे से पोर्शन का एरिया डेल्टा ए है, और जो इसको सराउंडिंग मॉलिक्यूल से पुश मिलता है उसकी वैल्यू, वो जो पुश है वो डेल्टा एफ है. तो अगर डेल्टा एफ अमाउंट ऑफ फोर्स है ऑन द एरिया ऑफ डेल्टा ए, नाउ मैथमेटिकली आप ये कहते हो कि दैट फोर्स डेल्टा एफ डिवाइडेड बाय एरिया डेल्टा ए, मैथमेटिकली दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल पी, विच इज प्रेशर ऑन द मॉलिक्यूल. प्रेशर यहाँ पर लगेगा इसको. देखो देखो आपके ऊपर भी एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे. आपके ऊपर स्टडीज का प्रेशर है, राइट, या किसी भी चीज का जो प्रेशर है, तो प्रेशर आपका क्या अपनी वजह से है या आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसकी वजह से है? इसको समझो आप. मैंने एक जनरल बात की है कि जो हमारे ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर किसकी वजह से आता है? प्रेशर जो हमारे ऊपर है, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी है, आपके ऊपर एग्जाम्स में अच्छा करने का प्रेशर है, ठीक है, या स्पोर्ट्स में अच्छा करने का प्रेशर है, तो वो है किसकी वजह से? क्या वो आपको अपनी वजह से है या फिर आपको अपने आसपास की जो सराउंडिंग इन सोसाइटी है उसकी वजह से? ठीक है, जस्ट अ मिनट, है ना. आप बताएं, इसको कंफर्म करें कि जो प्रेशर आपको फील होते हैं, मतलब आपको एग्जाम का प्रेशर फील होता है, तो क्या वो प्रेशर आपका अपनी वजह से है या फिर आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं, सोसाइटी है, उनकी वजह से है ना? इसको बताओ आप. है ना, प्रेशर इज ऑलवेज ड्यू टू द सराउंडिंग इन विच यू लिव.
आप जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस सराउंडिंग में रहते हो, उसकी वजह से प्रेशर आता है। तो इसको इसी तरीके से लिक्विड के अंदर भी सोचो, सेम वे लिक्विड के अंदर सोचो कि लिक्विड के अंदर एक मॉलिक्यूल के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर ऑन वन मॉलिक्यूल इज बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। एक जो मॉलिक्यूल है उसके ऊपर प्रेशर जो लग रहा है वो इसलिए लग रहा है कि उसके अगल बगल में और मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो सारे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, उस सेंटर वाले मॉलिक्यूल को दबाते हैं, प्रेस करते हैं, दे प्रेस द मॉलिक्यूल, और उसी वजह से इसका नाम प्रेशर एक्सर्ट किया गया है। सो क्या ये प्रेशर किसी एक डायरेक्शन से आ रहा है या चारों साइड से आ रहा है? अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ठीक है, लिक्विड के इनसाइड हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, लेट्स से ये एम का मॉलिक्यूल है, तो इसको प्रेशर कौन सी साइड से लग रहा होगा? अगर ये पूछा जाए कि फ्रॉम कौन से साइड से ये प्रेस कर रहा होगा, ये क्या इसके किसी एक स्पेसिफिक साइड वाले मॉलिक्यूल ही इसको प्रेस करेंगे, या फिर इसके चारों तरफ जो मॉलिक्यूल है वो सब इसको प्रेस करेंगे? क्वेश्चन ये है कि क्या कोई पार्शियलिटी है कि ठीक है भाई, हम लोग एक तरफ वाले इसको दबाएंगे और एक तरफ वाले कहते हैं कि हम लोग प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेंगे? ऐसा तो है नहीं। So pressure will be exerted from all the sides, right? Pressure will be exerted from all the sides. Okay. So कोई भी मॉलिक्यूल अगर आप दिखाओगे तो उसके ऊपर आप प्रेशर हर तरफ से दिखाओगे। द प्रेशर एट वन मॉलिक्यूल इज फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। जितनी भी डायरेक्शंस आपके सामने दिख रही हैं, इन सारी डायरेक्शन से इसके ऊपर प्रेशर है, मतलब हर तरफ का प्रेशर आ रहा है इसके ऊपर 360 डिग्री एंगल पर, राइट? तो फिर जब सुनिएगा, जब इसके ऊपर प्रेशर चारों साइड से लग रहा है, इसके ऊपर आप सब लोग कह रहे हो कि इसके ऊपर प्रेशर चारों साइड से लग रहा है, ठीक है रणधीर? हाँ रणधीर, 2 मिनट सुन लो बच्चा। इसके ऊपर प्रेशर चारों साइड से लग रहा है, राइट? और कौन लगा रहा है? सराउंडिंग के मॉलिक्यूल लगा रहे हैं। प्रेशर इस पर चारों साइड से लग रहा है, ठीक है। कौन लगा रहा है? तो उसका आंसर है सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स लगा रहे हैं। तो अब ये जो प्रेशर को आपने कहा है कि इट इज द फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये कहा है आपने कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, तो इसमें कौन सा फोर्स लेंगे आप? कौन सा फोर्स कंसिडर करेंगे? अरे यार, ये क्वेश्चन है, कौन सा फोर्स कंसिडर करें इसके अंदर? अगर प्रेशर चारों साइड से लग रहा है तो हम लोग कौन सा फोर्स कंसिडर करें, ये एक मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या है इसका? सुनना, आंसर क्या है वो सुनना आप, ठीक है? अगर मान लो, थोड़ा सा बेटर डायग्राम देखते हैं, थोड़ा सा बेटर डायग्राम समझने के लिए, कि ये हमने कहा कि ये कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और इसको चार चार साइड दिखाता है, ओनली 4 साइड्स हम कंसिडर करेंगे, राइट वर्ड, लेफ्ट वर्ड, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। इसमें मैं 4 डायरेक्शंस कंसिडर कर रहा हूँ, राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन। तो मान लिया जाए कि लेफ्ट साइड से फोर्स की वैल्यू डेल्टा F1 है, राइट साइड से फोर्स की वैल्यू डेल्टा F2 है, टॉप साइड से फोर्स की वैल्यू डेल्टा F3 है, बॉटम साइड से फोर्स की वैल्यू डेल्टा F4 है, मान लेते हैं। और हम ये भी मानते हैं कि ये जो फोर्स है, ये इस फोर्स की वजह क्या है जानते हो? इस फोर्स की वजह क्या है? तो इस फोर्स को लगने की वजह है कि ये मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, ये मॉलिक्यूल किसी और मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है। तो डेल्टा F1 क्यों लग रहा होगा? बिकॉज ये जो सेंटर वाला मॉलिक्यूल है, गारंटीड इसके अगल बगल में कोई और मॉलिक्यूल होगा, सम अदर मॉलिक्यूल, राइट? अब जो ये दूसरा मॉलिक्यूल होगा लेफ्ट साइड पर, इसको आप इमेजिन करना कि अगर आपके पास 2 स्फेरिकल बॉल्स हैं और आप दोनों बॉल्स को टच करो, तो क्या उनका पूरा पूरा सरफेस टच हो जाता है, या सिर्फ कुछ पोर्शन टच होता है? या कुछ पोर्शन टच होता है, जैसे कि टायर है, तो जो टायर को अगर आप ग्राउंड पे रखते हो, साइकिल का टायर, गाड़ी का टायर, कार का टायर, तो टायर, पूरा पूरा टायर तो ग्राउंड को टच करता नहीं है, टायर का एक छोटा सा पोर्शन होता है जो ग्राउंड को टच करता है। यानी इसका मतलब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कांटेक्ट में हैं, इनका कुछ कुछ एरिया होगा, सम एरिया ऑफ दीज 2 मॉलिक्यूल्स, वो एरिया एक दूसरे के टच में आएगा। मतलब यहाँ पर कुछ एरिया होगा जो एक दूसरे को टच करेंगे, एरिया इन टच। और मान लेते हैं कि वो जो एरिया इनका टच में है वो डेल्टा A1 है, ठीक है? सो डेल्टा A1 एरिया जो दोनों मॉलिक्यूल आपस में टच कर रहे हैं, और उसके ऊपर डेल्टा F1 का फोर्स लग रहा है, तो आप कह सकते हो कि डेल्टा F1 डिवाइडेड बाय जितना एरिया वो टच कर रहे हैं, यानी कि डेल्टा A1,
ये चीज बाय डेफिनेशन प्रेशर P है। अब अगर हम दूसरे साइड से देखें, दूसरे साइड से डेल्टा F2 वाली साइड से, तो वहां पर कोई और मॉलिक्यूल है, वहां पर कोई और मॉलिक्यूल है, तो उस और मॉलिक्यूल में सम अदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, इस तरफ भी एक मॉलिक्यूल है, तो ये जो दूसरे मॉलिक्यूल्स है इनका और बीच वाले मॉलिक्यूल का टच होगा, ये एक दूसरे को टच करेंगे, तो जब ये टच करेंगे तो यहाँ पर फिर कुछ एरिया बनेगा, इनका एरिया आपस में टच करेगा, तो एरिया इन टच यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये डेल्टा A2 है, और इस साइड का फोर्स डेल्टा F2 है, तो आप क्या करोगे, डेल्टा F2 डिवाइडेड बाय डेल्टा A2, इसको कहोगे कि ये प्रेशर P है। ऐसे ही आप डेल्टा F3 की जब बात करेंगे, तो इस तरफ जो मॉलिक्यूल होगा, डेल्टा F3 वाली साइड जो मॉलिक्यूल होगा, उसका जितना एरिया टच में आएगा, कहने का मतलब ये है मेरा कि जब आप ये कहते हो कि किसी भी लिक्विड के अंदर प्रेशर जो होता है वो चारों साइड से लगता है ना, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस लगता है, तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ फोकस करो अपना, तो उस डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा ये कैसे पता लगाओगे? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, नंबर वन, हम लोगों ने ये कहा कि जो प्रेशर है, अभी आप सब ने कहा कि इट एक्ट्स फ्रॉम ऑल साइड्स, प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों साइड से लगेगा, ठीक है, एग्रीड। मतलब अगर हम यहाँ पर हैं तो इस साइड से भी प्रेशर P आएगा, इस साइड से भी प्रेशर P आएगा, इस साइड से भी प्रेशर P लगेगा, डाउनवर्ड साइड से भी आएगा। इनफैक्ट जितनी भी डायरेक्शंस आपके माइंड में हो सकती हैं 360 डिग्री के एंगल पर, उन सारी डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा होगा, एग्रीड, 100% सही है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की फोर्स निकालना चाहता हूँ, अगर मैं ये चाहता हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कितनी फोर्स लग रही होगी, तो ये कैसे लाओगे आप? फोर्स इन वन स्पेसिफिक डायरेक्शन लाने के लिए कौन सा लगाओगे? और पौरुष सिंह बता रहे हैं अभी आपको, इन सब का आंसर दे रहे हैं। ये सब का क्वेश्चन है कि क्या ये सारे प्रेशर्स बराबर आएंगे? मतलब अगर हम एक को P1 कह दें, इसको P2 कह दें, तो क्या ये सारे प्रेशर्स इक्वल हैं? तो इसका आंसर है कि यस, दे ऑल आर इक्वल, सारे प्रेशर्स इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज हम ये एज्यूम करते हैं कि मॉलिक्यूल्स स्फेरिकल हैं, हम लोग ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल स्फेरिकल है। अब आप एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लो, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट आप फुटबॉल मान सकते हो, बास्केटबॉल मान सकते हो ना, क्रिकेट वाली बॉल मान सकते हो, तो वो सब स्फेरिकल फॉर्म की होती हैं। अगर आप उसको दो साइड से प्रेस करो, दो साइड से प्रेस करो, और एक साइड से कम प्रेशर लगाओ और एक साइड से ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट कर दो, एक तरफ से लाइट प्रेशर रखो और एक तरफ से हार्ड प्रेशर रखो, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि वो स्फेरिकल फॉर्म में नहीं रह पाएगी, वो एक तरफ से कुछ डेंट आ जाएगा उसमें? तो अगर कोई चीज स्फेरिकल फॉर्म में रखनी है आपको, तो ये जरूरी है कि उसको चारों साइड से जो प्रेशर मिले वो सब इक्वल हो रहा हो। प्रेशर शुड बी इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स, क्योंकि अगर किसी एक साइड से प्रेशर ज्यादा लग जाएगा तो उस साइड से बॉडी दब जाएगी, डिफॉर्म हो जाएगी, और उसका उसका जो फॉर्म है वो स्फीयर ना होकर के कुछ और बन जाएगा। तो हम ये मानते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब स्फेरिकल नेचर के हैं, इसी वजह से प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस को हम बराबर मानते हैं। प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस को हम ये कहते हैं कि ये सब इक्वल होगा, किसी भी टाइप का सरफेस हो। रणधीर जी रुको, समझाने तो दो पहले, मेरा क्वेश्चन तो सुनो पहले। मैंने कहा कि यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर आपने कहा कि प्रेशर चारों साइड से लगेगा। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आते देखो, यस पॉरिस, F1 by A1 will be equal to F2 by A2 will be equals to F3 by A3, राइट, सही कह रहे हो आप। देखिए मैं समझा रहा हूँ अभी आपको, एक सेकंड रुको, मैं समझाता हूँ, सुनो ना, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं क्या कह रहा हूँ। मैं आपसे फिर ये देखो, सुनिए मेरी स्टेटमेंट सुनना, मैं आपको समझा रहा हूँ अभी। हमने कहा कि मान लो हमें इनसाइड लिक्विड है, ठीक है, हमने कहा कि इस तरीके से एक लिक्विड है, उसके अंदर हम लोग हैं कहीं पर, तो लिक्विड के इनसाइड मान लो कोई पॉइंट है, इनसाइड लिक्विड कोई पॉइंट है, और उसमें प्रेशर चारों साइड से लग रहा है। तो नंबर वन पॉइंट, प्रेशर जो चारों साइड से लगेगा किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट पर प्रेशर चारों साइड से लगेगा, और ये सारे के सारे प्रेशर्स इक्वल होंगे। अगर इसको आप प्रेशर पी कहोगे तो इसको भी प्रेशर पी कहोगे, इसको भी प्रेशर पी कहोगे, इसको भी पी कहोगे, ये भी पी है। इनफैक्ट किसी भी डायरेक्शन से लगने वाला प्रेशर इक्वल होगा,
पॉइंट, ये पहला पॉइंट हो गया। प्रेशर एक्ट्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड विद द सेम वैल्यू। हाँ, लेकिन अगर आप किसी और पॉइंट पर चले गए, जैसे हमने कहा कि ये हमने कोई एक पॉइंट लिया, यहाँ पर हमने एक मॉलिक्यूल था, उस मॉलिक्यूल की बात की, तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर तो चारों साइड से बराबर प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर आप किसी और मॉलिक्यूल के पास चले जाओ जिसकी लोकेशन अलग है, इससे अलग लोकेशन पर हमने एक मॉलिक्यूल लिया अगर, ठीक है, हम मान लो हम एक और मॉलिक्यूल लें जो किसी और जगह पे लोकेटेड है, उसकी सराउंडिंग अलग है। सो क्या होगा, यहाँ कहीं पर अगर एक मॉलिक्यूल हम कंसिडर करें कि एक डिफरेंट मॉलिक्यूल है, उसकी अलग लोकेशन है, तो उस पर भी चारों साइड से प्रेशर लगेगा, उस मॉलिक्यूल पर भी चारों साइड से प्रेशर होगा। लेकिन क्योंकि ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग लोकेटेड है, इनकी लोकेशंस अलग अलग है, सो इसके ऊपर चारों साइड से प्रेशर तो बराबर होगा, बट वो प्रेशर पहले वाले प्रेशर से अलग होगा। तो इसको मैं पी डैश मान के चल रहा हूं, पी डैश पॉइंट। पॉइंट समझना, कंफ्यूज मत करना, इसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मेरा पॉइंट मेरा क्या है, देखो, नंबर वन, कि एट वन पॉइंट, अगर आप एक पॉइंट की बात करोगे तो एट वन पॉइंट प्रेशर इज इक्वल फ्रॉम ऑल साइड्स। नंबर वन, फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। लेकिन मैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूं, एट सम अदर पॉइंट, एट सम अदर पॉइंट प्रेशर माइट बी डिफरेंट, प्रेशर वहां पर चेंज हो सकता है, इज डिफरेंट। लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चारों साइड से बराबर प्रेशर आएगा। हाँ, अगर हम उस पॉइंट को छोड़ करके किसी और पॉइंट पर चले जाते हैं तो प्रेशर डिफर कर जाएगा, लेकिन उस नए पॉइंट पर भी, उस नए पॉइंट पर भी चारों साइड से बराबर बराबर वैल्यू आएगी। फिर से सुनना, क्योंकि ये सबसे खतरनाक पॉइंट है। हमने कोई और मॉलिक्यूल ले लिया, हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया, इसकी लोकेशन अलग है, तीसरा मॉलिक्यूल है, थर्ड मॉलिक्यूल। सो यहाँ पर पहला मॉलिक्यूल था, यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल लिया मैंने, अब हमने थर्ड मॉलिक्यूल लिया, तो तीसरे मॉलिक्यूल की लोकेशन अलग है। तो इस लोकेशन पर जो प्रेशर लगेगा वो लोकेशन वन और लोकेशन टू से डिफरेंट होगा। सो लोकेशन वन का प्रेशर अगर P है, लोकेशन टू का प्रेशर P डैश है, तो लोकेशन थ्री पर जो प्रेशर होगा वो कुछ और होगा, उसको मैं P डबल डैश मान लेता हूँ कि ये वैल्यू डिफर होगी। लेकिन इस स्पेसिफिक लोकेशन के चारों साइड से, इस स्पेसिफिक लोकेशन के चारों साइड से जो प्रेशर आएगा उनमें आपस में डिफरेंस नहीं होगा। मतलब अगर ये एक साइड से P डबल डैश आ रहा है तो उस लोकेशन पर दूसरी डायरेक्शन से भी P डबल डैश आएगा, उसी लोकेशन पर किसी और डायरेक्शन से भी P डबल डैश आएगा, उस लोकेशन पर किसी और डायरेक्शन से जाओगे तो भी आपका P डबल डैश ही आएगा। ये मेरा कंसेप्ट है कि एक लोकेशन पर प्रेशर की वैल्यू चारों साइड से एक जैसी होगी, बट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन प्रेशर विल बी डिफरेंट। क्लियर है ये दो पॉइंट आपको? ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए? क्योंकि स्टूडेंट्स को इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सिचुएशन क्या होगी, है ना। स्टूडेंट्स को इसमें काफी कंफ्यूजन होती है कि सर किस तरीके से होगा। तो आप इसको देखो, ये पॉइंट अगर आपको क्लियर हो गया हो कि प्रेशर के बारे में दो बातें मैंने कही हैं कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पर प्रेशर की वैल्यू हर तरफ से एक जैसी होगी, बट फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन द प्रेशर विल चेंज। ये दो पॉइंट्स अब आपको माइंड में रखने हैं। अब मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। यस कार्तिक, सुनो। तो कार्तिक का क्वेश्चन ये है कि जब प्रेशर चारों साइड से लगता है ना, तो ये सब आपस में बैलेंस क्यों नहीं हो जाते? क्या आपस में ये बैलेंस हो सकते हैं? अगर ये प्रेशर चारों साइड से लग रहा है तो क्या ये सब बैलेंस हो जाते हैं और नेट प्रेशर जीरो हो जाता? क्या ऐसा हो सकता है कभी? क्या ये चीज पॉसिबल है? तो ऐसा तो होगा नहीं कि प्रेशर अगर चारों साइड से लग रहा है तो बैलेंस हो जाए। तो ऐसा क्यों नहीं होगा? सुनना अभी, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, इसका आंसर मुझे आपको देना है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, है ना, आपका सुनना नॉट पॉसिबल। बताते हैं, एक मिनट रुको। मेरा क्वेश्चन सुन लो पहले, मेरा क्वेश्चन क्या है वो बता दूं आपको मैं।
मेरा क्वेश्चन ये है कि मान लो हमने कहा कि भाई एक इनसाइड वाटर गए हम, इसको हम इस तरीके से जल्दी से ड्रॉ करें कि हम वाटर के इनसाइड मान लो हैं और हमें प्रेशर फील कैसे होगा। हम पहले अपने आप को कंसिडर करेंगे, उसके बाद बॉडीज पे जाएंगे, ठीक है। पहले हम अपने आप को लेंगे। तो मान लो आप स्विमिंग करने गए और आप इनसाइड वाटर पूरा लेट गए, आपने इनसाइड वाटर पूरा लेट गए हो, ठीक है। तो हम आपको मान के चल रहे हैं कि ये आप हैं, ठीक है। तो कोई पर्सन है जो कि पानी के अंदर है, ठीक है, अ पर्सन इनसाइड वाटर। अब आप बताओगे इस पर्सन के ऊपर प्रेशर कहाँ से लगेगा, इस पर्सन पर प्रेशर कौन से साइड से लगेगा। तो अगर मैं बात करूं पर्सन के हेड की बात करूं और फिर पर्सन के फुट की बात करूं, तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इस बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप अपनी बॉडी को समझ जाओगे ना, तो आप फिजिक्स की भी बॉडी समझ सकते हो कि हम जैसे हमारी बॉडी में कई सारे पार्ट हैं। तो क्या आपकी बॉडी का हेड वाला एरिया ऑफ द हेड है ना, आपके सर का जो एरिया है और आपके पैरों का जो एरिया है, फुट का जो एरिया है, क्या ये एरियाज बराबर होते हैं। मतलब जितना एरिया आपके हेड का है, अगर आपके सारे बाल हटा दिए जाएं, आपको टकला कर दिया जाए, तो आपका हेड का जो एरिया बनेगा और आपके फुट का जो एरिया बन रहा, ऑब्वियसली ये एरिया सेम तो है नहीं, एरिया तो सेम नहीं है। आपका स्टमक एरिया अलग है, आपके हैंड का एरिया अलग है, फिंगर्स का एरिया अलग है। तो एक तरीके से आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं और उन अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग एरियाज हैं, राइट। आप में से किसी को आइडिया है कि एक ह्यूमन बॉडी का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसको चेक करके बताना। एक ह्यूमन बॉडी का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है ना, आपका टोटल सरफेस एरिया कितना है, ये आप कैलकुलेट करके बताइएगा, ठीक है। एनीवे, तो अब सुनना, जो हेड के ऊपर बात करेंगे, सो हेड के ऊपर, सो यहाँ पर प्रेशर कौन सा लोगे आप, प्रेशर ऑन द हेड कौन सा लोगे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने कहा था कि प्रेशर तो चारों साइड से लगेगा। तो जहां पर इस पर्सन का हेड है, उस पॉइंट पर प्रेशर चारों साइड से लगेगा ना। तो इसके ऊपर जो प्रेशर आप कंसिडर करोगे, बिकॉज वो चारों साइड से एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लेफ्ट साइड वाला लेंगे। यहां पर जब आप प्रेशर दिखाएंगे, तो हेड पर प्रेशर जो आएगा वो लेफ्ट साइड की तरफ से आएगा। प्रेशर ऑन हेड विल बी फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देखो मैं फिर कह रहा हूं कि प्रेशर लगेगा चारों साइड से, बट लेफ्ट साइड वाला प्रेशर जो है वो हेड के ऊपर काम करेगा, लेफ्ट साइड वाला। क्यों काम करेगा, क्यों काम करेगा, इसका आंसर सुनिएगा। देखिए, अगर आप किसी एरिया को कंसिडर करते हो, अगर किसी भी एरिया को कंसिडर करते हो, तो आपको हमेशा वो डायरेक्शन कंसिडर करनी होगी जो उस एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता हो। तो अगर हमारा हेड ऐसे है, तो इसके 90 डिग्री एंगल पर ये डायरेक्शन बनेगी, एट 90 डिग्री एंगल ये डायरेक्शन बनेगी। तो ये भी एक रूल है कि प्रेशर विल एक्ट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस, राइट। वेदिका 1.7 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द ह्यूमन बॉडी, राइट, सही है। हाँ, 2 मीटर स्क्वायर के आसपास है, और आपकी जो एज है उसके हिसाब से 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, राइट। सुनो, पहले इसको सुनो। आप कौन सी डायरेक्शन का प्रेशर कंसिडर करोगे ये समझना, बिकॉज प्रेशर एग्जिस्ट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, बट विच डायरेक्शन वी विल कंसिडर, इट डिपेंड्स ऑन द area on which we are focusing. So if your focus is on the head, then select the direction which is perpendicular to the head. Select the direction which is perpendicular to the head. अगर मेरा फोकस फुट पे है, अब फुट में भी अलग अलग चीजें हैं, फुट में भी, तो एक मिनट, थोड़ा सा पैर बना दे, मोटे पैर बना दे, है ना, ये मोटे पैर हैं और आपका ये फुट के फिंगर्स वाला पोर्शन है। तो अगर आप इसकी बात करोगे, तो कौन सा प्रेशर कंसिडर करना है समझना। अगर हम फुट वाले पार्ट पर हैं, तो हम इसके परपेंडिकुलर वाला फोर्स लेंगे, ये वाला फोर्स, और सब अंदर की तरफ आएगा, सब ये इस तरीके से फोर्स आएगा आपके ऊपर, ये डायरेक्शन कंसिडर होगा। अगर आप इस लेग की बात करते हो, अगर आप अपने पैरों की जो बात करते हो, लेग वाली बात करते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस लेग के परपेंडिकुलर देखना पड़ेगा। ये जो लेग है, इसके परपेंडिकुलर प्रेशर काम करेगा, तो इसके परपेंडिकुलरली ये डायरेक्शन कंसिडर होगी, ठीक है। कुल मिलाकर के बॉडी के जिस पार्ट को आप कंसिडर करोगे, उस पार्ट के परपेंडिकुलरली, उस पार्ट के परपेंडिकुलरली, ठीक है, और प्रेस करना है, दबाना है उसको।
यानी कि ये जो लिक्विड है ये आपकी बॉडी के हर पार्ट को प्रेस करेगा, और कौन सी डायरेक्शन से प्रेस करेगा उसका आंसर है आप जिस पार्ट को कंसिडर करोगे उस पार्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होगी वो हमें कंसिडर करनी पड़ती है, उस बॉडी के पार्ट में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। ये तो मैंने आपको ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल दिया। अब मैं आपको ना एक सिमिलर एग्जांपल दूंगा तो और जल्दी समझ जाओगे। अब आप इसके सिमिलर एग्जांपल पर आओ, ठीक है ना। इसके सिमिलर एग्जांपल पर क्या आएगा, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है। अब आप ह्यूमन बॉडी की जगह पर नॉन लिविंग बॉडीज पे आ जाओ। नॉन लिविंग बॉडीज में एक सिलेंडर मान लेते हैं, एक सिलिंड्रिकल बॉडी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो इस ये भी एक बॉडी है, ये नॉन लिविंग बॉडी है और आप एक लिविंग बॉडी हो। ये एक नॉन लिविंग बॉडी है और आप एक लिविंग बॉडी हो। तो जैसे आपकी बॉडी में कई सारे पार्ट्स हैं वैसे सिलेंडर की बॉडी में भी कई सारे पार्ट हैं। बच्चा आप लोग मैसेज ना करें, अभी मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वेट करें। जैसे आपकी बॉडी में हेड है, फुट है, लेग है, स्टमक है, आर्म्स हैं, दुनिया भर के पार्ट्स हमारी बॉडी के हैं। तो वैसे ही सिलेंडर भी एक बॉडी है, इसके अंदर भी कई सारे पार्ट है। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, तो एक पार्ट ये सर्किल वाला है, इसको हम अपना पार्ट नंबर 1 कह देते हैं। एक पार्ट इधर वाला सर्किल है, इसको आप पार्ट नंबर 2 कह दूं। और एक पार्ट ये तीसरा वाला है, कर्व, राइट। तो अगर आपसे पूछे कि जो मेरा पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 पर प्रेशर कौन सी साइड से कंसिडर करें हम, जो पार्ट 1 है इस पार्ट 1 पर प्रेशर कौन सी साइड से कंसिडर करेंगे, बिकॉज प्रेशर तो चारों साइड से लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर प्रेशर दिखाऊंगा तो थ्योरी वाइज प्रेशर इस तरफ से भी आ रहा है, प्रेशर इस साइड से भी आ रहा है, और प्रेशर इस साइड से भी आ रहा है, प्रेशर इस साइड से भी आ रहा है, चारों साइड से आ रहा है। बट इन चारों साइड में से आप कंसिडर कौन सी साइड करेंगे, तो उसका आंसर है आप देख लो इन चारों में से वो कौन से, इन सारी डायरेक्शंस में से वो कौन सी डायरेक्शन है जो जो पार्ट 1 है उसके 90 डिग्री पर दिखेगा आपको। मैं पार्ट 1 को जरा अलग से दिखाता हूँ। पार्ट 1 एक सर्किल है, ठीक है। तो जो डायरेक्शंस आपने देखी हैं उन डायरेक्शंस में से आपको क्या लग रहा है, कौन सी ऐसी डायरेक्शन है जो इस पार्ट 1 के 90 डिग्री एंगल पर होगी, परपेंडिकुलर एंगल पर होगी। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग समझ जाओ तो पार्ट 1 पर हमको लेफ्ट साइड से प्रेशर दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से दिखाओगे आप, ठीक है। यही मैं समझा रहा हूं आपको कि ठीक है प्रेशर चारों साइड से लगेगा, लेकिन हम लोग कौन सा प्रेशर कंसिडर करेंगे ये डिपेंड करता है कि आप बॉडी के कौन से पार्ट को कंसंट्रेट कर रहे हो। सो आप ये कहोगे कि दिस इज द फोर्स बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड, दिस इज द फोर्स बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब जो लिक्विड का प्रेशर है उससे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप बॉडी के कौन से पार्ट को कंसिडर कर रहे हो। अगर मैं इस बॉडी का सेकंड पार्ट कंसिडर करूं, जो राइट वाला पार्ट है वो भी एक सर्किल है, सेकंड पार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस बॉडी। सो इसके ऊपर भी सेम चीज होगी। देखो यहां पर भी बिल्कुल सेम चीज होगी यार। जो पार्ट 2 है थ्योरी वाइज प्रेशर इस तरफ भी आएगा, प्रेशर ऐसे भी आएगा, प्रेशर प्रेशर विल बी फ्रॉम ऑल साइड्स, है ना। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम सारी साइड कंसिडर कर लें। आप इसमें से ये जो डायरेक्शन आप देख रहे हो मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, एक ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन, फिर ये डायरेक्शन। आप कौन सी डायरेक्शन वाला प्रेशर कंसिडर करोगे तो उसका आंसर है आप देख लो इनमें से कौन सी डायरेक्शन ऐसी है जो कि पार्ट 2 के परपेंडिकुलर जाएगी। तो आंसर है जो मिडिल वाली होगी ये। सो इस तरीके से आप कहोगे कि ये हो गया फोर्स बाय द प्रेशर ऑफ लिक्विड। समझ में आ रहा है आपको इस चीज की, डिफरेंट पार्ट्स पे डिफरेंट डायरेक्शन की फोर्स होगी। और जो तीसरा पार्ट है वो बेसिकली एक कर्व पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है वो कर्व है, राउंड राउंड शेप का है। सिलेंडर का जो तीसरा पार्ट आपने छोड़ दिया वो एक कर्व सिलेंडर है। मिडिल पोर्शन जो है वो कुछ इस टाइप से होगा, ठीक है ना। वो कुछ ऐसा होगा। पार्ट 1 तो मैंने कंसिडर कर लिया, पार्ट 2 भी कंसिडर कर लिया, बट जो पार्ट 3 है वो कर्व है। तो इसके ऊपर प्रेशर चारों साइड से लगेगा, बट हम लोग कौन सा कंसिडर करेंगे जो इनके 90 डिग्री पे हो, यानी इस तरफ से कंसिडर करेंगे और इस तरफ से कंसिडर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चा आपके समझने के लिए, स्पेशली इन क्लास 9th। तो ये एक फोर्स काम करेगी, फोर्स बाय लिक्विड, फोर्स बाय द प्रेशर ऑफ लिक्विड। एंड सिमिलरली ये एक फोर्स काम करेगी, फोर्स बाय प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो
ठीक है, एक और जल्दी से एग्जांपल लेते हैं और उसके बाद बताना मेरे को क्या आंसर आएगा। एक और एग्जांपल आपको जल्दी समझाते हैं। सपोज करें कि आपके पास एक ऐसे करके जल्दी से क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? एक क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है क्यूब के फॉर्म में। तो इस क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को लेंगे, एक बॉक्स टाइप की चीज ले रहे हैं हम, ठीक है ना? एक बॉक्स टाइप की चीज, ऐसे 3 डायमेंशन का क्यूब है, जैसे आइस क्यूब होती है ना, वैसे एक क्यूब है। अब इस आई ये जो डाइस होता है, लूडो वाला डाइस, उसकी बात कर लें, डाइस लूडो वाला, ठीक है? तो मान लो आप लूडो वाले पे चलते हैं, तो यहाँ पर 6 नंबर वाला फेस है, यहाँ पर वो लूडो का डाइस है 6 नंबर वाला, यहाँ पर 4 नंबर वाला और यहाँ पर 1 नंबर वाला, बाकी सब इसके पीछे हैं। तो जो 4 डॉट्स वाला है, 4 डॉट्स वाला, उसमें फोर्स कैसे दिखाओगे? 6 डॉट वाली फेस पर फोर्स कैसे दिखाओगे? और सिंगल डॉट वाले पे फोर्स किधर दिखाओगे? अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो डाइस की फेसेस होती है ना, मतलब इसे डाइस में 6 फेसेस होती हैं, तो जिस फेस पर 4 डॉट्स हैं, उनमें आप प्रेशर किधर से दिखाओगे? तो 4 डॉट वाले पे इस तरफ दिखाएंगे, 4 डॉट वाले पे लेफ्ट साइड, सिंगल डॉट वाले पे डाउनवर्ड, 6 डॉट वाले पे इधर से, मतलब उन सब के परपेंडिकुलर दिखाना होगा आपको, उन सब के परपेंडिकुलर दिखाना होगा। ठीक है, आप इस पॉइंट को समझो। हम लोग अभी रीजॉइन करेंगे। डाइस वाला एग्जांपल समझना है कि अगर एक डाइस को पानी में डाल देंगे तो डिफरेंट फेसेस पर उनके परपेंडिकुलरली फोर्स लगेगा लिक्विड के प्रेशर की वजह से। जो लिक्विड का प्रेशर है उसकी वजह से हर फेस के परपेंडिकुलरली फोर्स आएगा। अब इस डाइस में 3 फेसेस मैंने दिखाई हैं, 3 फेसेस और होंगी, है ना? उन पर फोर्स किस तरफ आएगी, जरा इस चीज को इमेजिन करो। सो एग्जांपल ऑफ डाइस